हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रोवर्ब्स नीति वचन के अध्याय 2 को खोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। बुधवार को हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं अभी? विजडम। परमेश्वर का बिब्लिकल विजडम जो वचन के अंदर से आपको मिलेगा वो बहुत सारे ह्यूमन विजडम से ज्यादा आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। जो विजडम प्रभु से आपको मिलेगा वो क्या होगा? सिस्टर वॉलंटियर्स को बुलाओ, इनको क्या पता है कैसे हैंडल करने आए हुए हैं। हाँ जी, आप बैठिए, वॉलंटियर्स करेंगे। कहां से मिलता है विजडम? इस लड़की को बोल लो इधर देखो। विजडम कहां से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा। बट हम में से नो इट ऑल भी होता है ना, मुझे सब कुछ पता है जी, सब कुछ पता है, क्या सीख सकते हैं? अभी तो सब कुछ हमें पता है। ऐसे बंदे को आप कुछ सिखा सकते? नहीं सिखा सकते। संडे हमने क्या चीज सीखा? इस पिछली 2 संडे से क्या चीज सीखते जा रहे हैं? पर्सनल होलीनेस। आपकी अपनी पवित्रता है जिसको आप काम करोगे। उनको परेशानी सिस्टर पीछे बिठाइए, प्रचार चल रहा है, उनको पीछे लेके चलिए, बस पीछे पीछे बिठाओ सिस्टर को। पिछली बुधवार हमने फर्स्ट अध्याय प्रोवर्ब्स नीति वचन का अध्याय 1 से क्या चीज सीखना शुरू किया? क्या सीखा पिछले हफ्ते? नहीं, बुधवार हमने क्या चीज सीखा? किसके पास नोट्स? किसके पास है विजडम नोट्स? विजडम की शुरुआत कैसे होता? हाँ? परमेश्वर का डर मानने से बुद्धि का शुरुआत होगा। आरंभ का शुरुआत ही प्रभु परमेश्वर का बुद्धि मानने से ही होगा। अगर आपको सब चीज पता होगा, आप सोचते मुझे सब कुछ पता है। कितनी लोगों ने प्रोवर्ब्स नीति वचन कंप्लीट एक बार पढ़ा है प्रभु में होने के बाद भी? जब आप अंगीकार करते हो मुझे पता नहीं है, वो वचन किसने लिखा? नीति वचन किसने लिखा? गरीब आदमी इस धरती का सबसे अमीर आदमी, ताकतवर, जो देश देश राज्य राज्यों को कंट्रोल करता है, उस व्यक्ति ने लिखा। तो उसका मतलब आपको उससे जिंदगी से, उसके लाइफ से आपको सीखने का बहुत जरूरत है। तो उसने कितनी कितनी किताबें लिखे बाइबल में? कितनी कितनी किताबें लिखे? नीति वचन ही लिखे और एक्लेसियास्ट भी लिखे और 3 अध्याय लिखे हुए। तो अलग अलग चीज समझाता है। हम प्रोवर्ब्स 2 हम बाइबल स्टडी जैसे समझेंगे, एक एक वर्स लेके। अटेंशन आपका इधर ही है ना? ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस होता है, आपसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट में होता हूं, बट उसमें भी आपको सोचना है, समझना है, करना है। वर्स 2 से हम पढ़ेंगे। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें। पढ़ लीजिए। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। तो फर्स्ट 2 में आपका बुद्धि का शुरुआत उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप उसी के लिए डिजायर रखते हो। किस चीज के लिए? आपको नए ड्राइविंग सीखना है, आपको कोई इच्छा नहीं, आप सीख सकते हो। आपको कोई चीज बनाना है, सीखना है, इसको रिपेयर करना सीखना है। जब आप डिजायर ही नहीं रखते हो, आप सीख सकते हो। आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आपको बुद्धि का शुरुआत कहां से होगा? जब आपको पहले क्या रखना है? मुझे बुद्धि चाहिए। मुझे सब कुछ पता है जी, मुझे किस चीज की जरूरत ही नहीं है। आई नो इट एवरीथिंग। मेरे को क्या, कौन क्या सिखा सकता है जी? हम तो बहुत देख लिया जी, 90 साल का मैं यूं पहुंचा थोड़ी है। उसे बुद्धि नहीं मिलेगा। फर्स्ट आपको क्या रखना पड़ेगा बुद्धि के लिए? डिजायर रखना है, मुझे सीखना है जी, मुझे आगे बढ़ना है। जो बंदा बुद्धि को सीखने के लिए इच्छा रखता है वो किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। वो क्या पढ़ना शुरू करता है? किताबें पढ़ना शुरू करता है। 3 और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। वर्स 3 दोबारा पढ़ लीजिए। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें।
इफ यू कॉल आउट फॉर इंसाइट, आपको विजडम के लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा। विजडम और इंसाइट के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना पड़ेगा। बुद्धि और सामर्थ्य और समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्रे। फर्स्ट आपको डिजायर रखना पड़ेगा। मैं बाइबल स्टडी जैसे आपको एक्सप्लेन करके जा रहा हूं, आपको फिर प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके आपको बुद्धि मिलेंगे। आपने कितने लोगों ने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया? प्रार्थना किया? आपको क्या लगता है, बुद्धि अपने आप परमेश्वर से प्रार्थना करने से बुद्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा? अच्छा, आपके घर की फ्रिज खराब हो गया, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास फोन करने से जो पार्ट खराब है उसके पास होता है? होता है नहीं है? होता है नहीं होता? तो आपकी जो मैन्युफैक्चरर उसके पास क्या होंगे? बुद्धि और समझ और अंडरस्टैंडिंग होगा ही। तो आप जब बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, वो आपको देगा। वर्स 4, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें। वर्स 5, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वर्स 5 and 6, fear of the Lord is the beginning of the wisdom। उधर भी लिखा हुआ है 5 में, भाई और बुद्धि कहां से शुरू होगा? बुद्धि। पढ़ लीजिए वर्स 5 and 6। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आपको यहोवा की भय होगा तभी बुद्धि देगा परमेश्वर, नहीं है तो आपको बुद्धि नहीं मिलेगा, नहीं तो सामर्थ्य नहीं मिलेगा, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, नहीं तो जरूरत नहीं मिलेगा। आपको भय रखना पड़ेगा परमेश्वर का। नहीं है आप बोलेंगे ऑयल से भी आज लास्ट में प्रार्थना होगा, बट बुद्धि नहीं आएगा आपकी लाइफ में। डिजायर रखना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, थर्ड जाके यहोवा की भय मानना पड़ेगा। यहोवा के भय है ठीक है, फिर आपको बुद्धि मिलेगा। 6 से, कौन देता है बुद्धि? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। कौन देगा? यहोवा। यहोवा। आपकी बुद्धि का सोर्स कौन है, स्रोत कौन है? यहोवा। अगर आपको ये माइक खरीदना है श्योर कंपनी का, इसका डिस्ट्रीब्यूटर तो देगा ना। मैं श्योर कंपनी का माइक सनहाइजर वाला है या दूसरी कंपनी के पास जाएगा तो उसके पास दोगा नहीं। बुद्धि कहां से मिलेगा? जिसने बनाया, सूर्य चंद्र को बनाया, पानी को बनाया, मुझे और आपको बनाया, उसकी ओर से बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, नहीं तो आपको बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा नहीं, समझदारी मिलेगा नहीं। 7, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उसके लिए वह ढाल ठहराता है। वह न्याय के पदों की देखभाल करता और अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। फॉर विजडम विल कम इन टू योर हार्ट। जब आप मांगता है, जब आप परमेश्वर से पूछता है, उस टाइम आपको क्या मिलेगा? पढ़ लीजिए, विजडम, बुद्धि तो तेरी, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। बुद्धि कहां प्रवेश करेगा? हृदय में। तो आपको उल्टा सीधा चीज दे के बुद्धि दे दिया परमेश्वर ने। आप मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी में काम करता है, आपको लग रहा है एक फोन उठा के पॉकेट में डालेंगे, बट बुद्धि आ गया, भाई साहब मोबाइल 20,000 का है बट नौकरी मेरा 40,000 का है, मैं चोरी में पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चले जाएंगे। बुद्धि कहाँ घुस गया? इमोशन को भी आप कंट्रोल करना शुरू करेगा। इमोशन, हमें इमोशन भी गलत करवाता है। आप कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करता है, अच्छा एक सूट, एक पैंट, एक पजामा लेके मैं चलता हूं, आप करेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि कहां पे आ गया? इमोशंस में आ गया, समझदारी में आ गया। आपको यहोवा का भाई भी है, चोरी करना गलत है। यहोवा का भाई भी है, क्या है? चोरी करना गलत है। अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में इमोशंस में आ गया। आपने पहले प्रार्थना करना। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जेम्स में, याकूब में लिखा हुआ, अगर तुझे बुद्धि की कमी है तो मांग, मैं वरदान अकॉर्डिंगली दूंगा। बट आप जिस दिन समझोगे मेरे को सब कुछ पता है, कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारी दादा ये जी, हमारी मामा ये, हम तो बहुत एक्सपर्ट बंदा है, आपको बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग और सामर्थ्य मिलेगा नहीं। और वर्स 13 ऑनवर्ड्स, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेर मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर के बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा,
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, 13, 14, 15 पढ़ लीजिए मिलके, 13, 14, 15। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेर मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होती है और दुष्ट जन के उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। आपको पैसे का जरूरत है, किसी ने आपको एडवाइस दे दिया, भाई तू गांजा फरीदाबाद से लेके दिल्ली तक छोड़ के आ जा, 20,000 रुपए तुझे मिलेगा। गलत बंदा, टेढ़ा मेढ़ा बंदा, उल्टा सीधा काम करने वाला, उसके चक्कर में आप पड़ोगे नहीं, उल्टा सीधे काम में पड़ेगे नहीं। बंदा गलत एडवाइस देता है आपको। लोग गलत एडवाइस देता है, मुझे तो बहुत गलत एडवाइस मिलता है। मुझे डिसीजन लेना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी आपके अच्छे खरीब के लोग देता है, बट आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको आपने गलत काम करना, दारू छोड़ दिया होगा, किसी ने बोल दिया अरे कुछ नहीं है, किडनी स्टोन के लिए बियर अच्छा है, सुना है ना आपने? जिसको पत्थर होता है उसको पहला एडवाइस क्या मिलता है? बियर पिया करो यार, ठीक हो जाएगा। उसके किडनी स्टोन नहीं जाने वाले, उसके साथ साथ लिवर भी खराब होने वाला है। उसके साथ साथ अब 165 रुपए का चल रहा है अभी शायद चिल्ड बियर, वो भी खत्म होने वाला है। 1, 2, 300 रुपए दिन में, महीने 10,000 रुपए। स्टोन एसिडिटीज रहेगा, स्टोन के साथ वो भी आएगा, पेट भी आएगा, उसकी बीमारी अलग। टेढ़ा मेढ़ा गलत एडवाइस देने वाले से आप बचते रहोगे। आपका खुद की विजडम है, आप खुद की विजडम इस्तेमाल करोगे। टेढ़ा मेढ़ा एडवाइस देने वालों से आप क्या होगा? बचते रहेंगे। आपको बहुत गलत बंदे आएंगे, बट विजडम जब आपके अंदर आएगा, आपके मन में आएंगे, ये काम होगा आपसे। और 16, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपने जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर के वाचा को भूल जाती है। आपकी जवानी की हस्बैंड या वाइफ से मिलके, इसी में लिखा हुआ है फ्रॉम द अडल्टरस मेन एंड वीमेन मधु टपकते उसकी मुंह से। वो इजी सी बात बोलता है, अच्छे अच्छे बात बोलता है। सैमसन को दलाइला ने क्या बोल दिया अपनी गोदी में सुला के? बहुत अच्छे अच्छे बात। आपको याद है ना, पिछली बार मैंने समझाया था, अच्छे बात बोल दिया। बीवी तो घर पहुंचते क्या बोलते? दूध लाया, सब्जी लाया, इसमें धनिया है नहीं। और रियलिटी की बात करें, फीस जमा करना है, कल पैसा बिजली का बिल आया हुआ है, बट ये चिकनी इधर उधर की बात बोलते हैं। हम दोनों जाएंगे चांद में, लैला मजनू वाली बात बोलेंगे। ये बंदे को या बंदी को एक ड्रीम सेट में लेके जाएगा, उसकी पॉकेट से सैलरी मिल गया, उसका आधा उड़ा देगा। मोबाइल बेचारा खुद कीपैड वाला इस्तेमाल करते, उसी के लिए EMI में खरीद के देगा। सब गलत उल्टा सीधा काम करेगा। विजडम चला के कहीं और, मधु टपकते उल्टा सीधा बोलते। ऐसे काम मत करना। जब आप सीखोगे, समझोगे, आपको फंसा नहीं पाएगा, आप भी नहीं फंसेंगे। आमीन। विजडम, बुद्धि आपको कहां से मिल रहा है? परमेश्वर का वचन पढ़ने से। इजी 1, 2, 3, 4 आपको आराम से विजडम मिल सकता है, समझदारी मिल सकते है आपको। और 18, अगर आप गया होगा, उसका घर व्यभिचार में गया, गलत कामों में गया, उसके घर क्या होगा? उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। उस रास्ते में गया, आपने बड़े बड़े बंदों को व्यभिचार में रास्ते में जाते हुए, फिर उसके पैसा, बिजनेस, एम्पायर, नौकरियां, आशीषें खत्म होके हुए देखा है। अभी भी पिछले 2 हफ्ते पहले हमारी कोई रिलेटिव का रिलेटिव, 25-26 साल का लड़का, बड़े दारू पीते, खत्म हो गया। यंग है ना, यंग लड़का उसी रास्ते पे जाता है। दारू के साथ केवल दारू नहीं है, व्यभिचार भी फ्री है, इनविटेड गेस्ट है। दारू के साथ क्या है? व्यभिचार भी आ जाता है, उसके साथ बीमारी 50 और आ जाता है, जिंदगी खत्म हो जाता है। विजडम, विजडम, विजडम। आपको सीधे रास्ते में चलना है, परमेश्वर के साथ बुद्धि भरते हुए रास्ते पे चलना है। हाँ जी, आगे। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। For the upright will inhabit the land and those with integrity will remain it. आपको कोई आशीष मिलने के लिए बुद्धि चाहिए, उस आशीष में लगे रहने के लिए भी बुद्धि चाहिए। बुद्धि कौन देता है?
नौकरी के लिए बुद्धि चाहिए, उसको लगा कर रखने के लिए बुद्धि चाहिए, शादी करने के लिए बुद्धि चाहिए, शादी को कंटिन्यू में रखने के लिए बुद्धि चाहिए, नहीं तो जल्दी डिवोर्स होगा, नहीं तो जल्दी परेशानी में जाएंगे। दोनों के लिए क्या चाहिए? लाइफ को संभालने के लिए। नीति वचन पूरा लाइफ कैसे चला सकता है उसी को सिखाते हैं हमें। अगर आपने एक दो बार पढ़ लिया समझदारी के साथ, 70-80% आपके लाइफ की एरर खत्म हो जाएगा। जो पीने वाले भी सोचेंगे, व्यभिचार करने वाले सोचेंगे, गलत काम करने वाले, गलत दोस्तों के पास जाने वाले भी सोचेंगे भाई साहब ये तो गड़बड़ वाली रास्ते है, मेरे को खत्म हो सकता है, मेरा लाइफ खत्म हो सकता है, जिंदगी खत्म हो सकता है, मिनिस्ट्री खत्म हो सकता है, कैरेक्टर खत्म हो सकता है, लाइफ ओवर है, आपका ड्रीम खत्म है, गेम ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टोरी ओवर हो जाएगा आपका। उस 21-22 दोबारा पढ़ लीजिए। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उनमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। थर्ड ऑनवर्ड्स, उसी का थर्ड, नेक्स्ट 2 हो गया, 2 हमने सीख लिया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु आपको बढ़ेगी। परमेश्वर, ये मेरी पुत्र, ये मेरी पुत्री, मेरी शिक्षाओं को भूलना नहीं है, दिल पे रखे रखना, खत्म नहीं करना, तभी तेरी जिंदगी, तेरे आयु बढ़ेंगे। चोर का जो चोरी करता ना, घरों में जाता है रात को, दिन में, आप सुनते हैं ना, चोर चोरी के बीच में मर गया, मर्डर किया गया, उसका जिंदगी खत्म हो गया, सुना ना आपने? और पुलिस स्टेशन में चला गया, 40 साल में पुलिस स्टेशन में मार के खत्म कर लिया, पीट किया, खूब सारे टीबी हो गया, बीमारी हो गया, उसका लाइफ कैसे है? लाइफ शॉर्ट हो गया। बट जो बंदा इंटेग्रिटी के साथ चलेंगे उसकी लाइफ आयु ज्यादा जाएगा। जो डेली 4 बोतल दारू पीता है, कौन सी है 90 साल तक जिएंगे? आप बोलेंगे हमारे पड़ोस में एक अंकल है जी, उसने 10 में 10 सीडी सिगरेट पीता है, 2 बोतल पीता है, अभी भी 90 साल का ठीक है। वो एक एक्सेप्शनल केसेस है, कहीं इधर इधर किसी एक आध है, बट आप 10 में से 9 देखेगा, इस रास्ते में जाने वाले सब 40-50 ओवर है गेम। लाइफ कैसे होंगे? अगर बुद्धि के साथ अपने शरीर को, समझदारी को, जिंदगी को बचा के आप चलेंगे, आपकी लाइफ कैसे होगा? लोग होंगे, बच्चों को स्कूल फीस भरने के लिए होंगे, किसी व्यभिचार की उल्टा सीधा करने वाले को आपने मोबाइल खरीद के नहीं दिया, 20,000 का आपकी पॉकेट में उस पैसा है, आपने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऑफिस से चोरी नहीं शुरू किया, माल 4 आया, 2 अपनी पॉकेट में डाल के बाहर बेचा नहीं, आपकी नौकरी लगा रहा, आपके आशीष मिलता रहेगा, अनुग्रह मिलता रहेगा। एक बार वो स्टोरी मैंने सुनाया था ना, जो मुर्गी अंडा डेली सोने का देता है, उसने उसको क्या आया लालच, अरे जल्दी इसको खोल के देखते, पूरा अंडा एक ही जैसे निकाल दे, खत्म हो गया, कुछ मिला नहीं अंदर से। आ गई थर्ड, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, तो वरन तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। बोलो मैं अति बुद्धिमान होंगे। अति मैं बुद्धिमान। परमेश्वर और मनुष्य, आसपास में, ऑफिस में, कोलीग्स, कलीसिया में, समाज में, रिलेटिव, सबका फेवर में पाऊंगा। मैं अति बुद्धिमान होंगे, सामर्थ्य मेरे ऊपर होंगे। आप यहोवा का भय मानते ही जाओगे, आपको आशीष मिलेंगे, आपको अनुग्रह मिलेंगे, आपको दया मिलेंगे। किसका किसका फेवर मिलेगा आपको? मनुष्य और परमेश्वर का। आपको लास्ट कब यीशु मसीह आपके लिए मोबाइल खरीद के लाया या घर पे आटा डाला? कब? कोई मनुष्य आपको हेल्प करता है, आपका बॉस आपके लिए चेक साइन करता है, आपको कोई मनुष्य, आपको परमेश्वर आशीष किसी मनुष्यों को इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी में पहुंचाता है। दोनों का फेवर चाहिए। किसका? और प्रभु के बिना मनुष्य आपसे, जो आपको आज आशीष कर रहे हैं वो उसको कल से देखे गुस्सा लगेगा, आपको देखे। आपको क्या चाहिए? दोनों का फेवर चाहिए। जो प्रभु का विजडम में, अंडरस्टैंडिंग में, समझदारी में जो बंदा चलेगा उसको दोनों का फेवर मिलेगा। आज आपका लिमिटेड फेवर होगा, कल आप ग्रेटर फेवर में जाएंगे। आमीन आमीन। 5 ये पढ़ के हम बाकी अगले हफ्ते पढ़ेंगे, फिर प्रेयर में जाएंगे। वर्स 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने मन का सहारा। और धरती क्या सिखाता है? डू व्हाट यू वांट। आपकी दिल का इच्छा करो, जो करना है कर लो, किसी को पूछना मत। फेसबुक में स्टेटस आता है ना, अपना दिल का सुनो, किसी का नहीं सुनो। बट वचन क्या कहता है? दिल का नहीं सुनना, शरीर का नहीं सुनना। ही तो कह रहे ट्रस्ट, क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा न आपकी लेना। समझ का, खुद की समझ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर के प्रशंस में बैठना, पूछना,
और समझदार चीज़ों को डिस्कस करना। प्रभु मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, इस प्लानिंग के साथ जा रहा हूँ, क्या ये मेरी रास्ता सही है गलत है, मेरे लिए ओके होगा। मेरा मन ये कह रहा है इस काम करना, इसके साथ शादी करना, मेरा ये मन ये कह रहा है मुझे इस बीवी को जिसको 15 साल पहले शादी किया, इसको छोड़ के उस ऑफिस में जो छोटी सी लड़की आई 20 साल की, उससे शादी करना ओके होगा। प्रभु उसी टाइम ही बोलेंगे तू अपनी जवानी की पत्नी को भूलना नहीं, आपको वचन याद कराएगा। मन का सहारा नहीं लेना, शरीर का सहारा नहीं लेना, अपनी फ्लश में अपनी शरीर में विश्वास नहीं करना। आपने धरती इस टाइम क्या सिखाता है? डू व्हाट यू वांट, अपनी शरीर में जो खाओ पियो जी, एंजॉय करो, आपका मन की इच्छा करो। बट वचन क्लियर कट ऑपोजिट। आइए विजडम मांगेंगे हम परमेश्वर से। आपको बहुत ज्यादा विजडम है, मुझे भी चाहिए। और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक, मैंने बोला सक्सेसफुल तब है जिस दिन चर्च में आप हेलीकॉप्टर में आएंगे, मैं मानूंगा आप बहुत कमा लिया। तब तक आप कुछ नहीं कमाया, कोई आज शुरुआत है। आपको भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, मांगना है परमेश्वर मुझे और नेक्स्ट लेवल विजडम चाहिए, व्यवसाय के लिए, अच्छे हस्बैंड होने के लिए, वाइफ होने के लिए, परिवार को आगे लेके चलने के लिए, जिंदगी को आगे लेके चलने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए समझदारी के साथ, छोटे बड़े सब आज विजडम मांगे। परमेश्वर मुझे बुद्धि देना, मुझे सामर्थ देना। हो सकता है 31 बुधवार हम पढ़ेंगे, हो सकता है दिसंबर तक यही चलेंगे बुधवार, हो सकता है हम डिटेलली सीखते जाएंगे। तब तक आप बोल सकते हैं अगली बार हाथ पूछने के टाइम, हाँ जी मैंने भी प्रोवर्ब्स पढ़ा है जी पूरी एक बार। आपको बुद्धि समझदारी परमेश्वर देगा। इस 2 के अध्याय से हमने पढ़ा अपनी समझदारी का मत लेना, परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखना, और आपने मांगना, डिजायर रखना। फर्स्ट क्या रखना? डिजायर रखना, फिर प्रार्थना करना, तब जाके विजडम मिलेगा आपको, तब जाके आपको समझदारी मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। नहीं तो होगा नहीं। हाथों को उठाएंगे। फर्स्ट आस्क फॉर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग।